एक जंगल में पीपल का एक विशाल वृक्ष था। उस पर सैकड़ों चिड़ियों के घोंसले थे। सभी पक्षी आपस में बहुत प्यार के साथ रहते थे। उसी पेड़ पर एक वृद्ध चिड़िया भी रहा करती थी। चूंकि चिड़िया वृद्ध थी इसलिए वह कमजोर हो चुकी थी, लिहाजा उसे उड़ने में काफी कठिनाई होती थी। चिड़िया सीनियर और होशियार थी, इसलिए सभी पक्षियों ने फैसला किया कि उस चिड़िया के खाने की व्यवस्था हम सभी लोग करेंगे। बदले में वृद्ध चिड़िया हमारे अंडे और बच्चों की रखवाली करेगी। वृद्ध चिड़िया भी सबकी बातों से सहमत हो जाती है। अब प्रतिदिन सुबह सुबह सारे पक्षी भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं और वृद्ध चिड़िया दिन भर सबके घोंसलों की रखवाली करती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन एक गिद्ध आया और पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ जाता है। इस समय सारे पक्षी दाना चुगने के लिए बाहर गए हुए थे। केवल वह वृद्ध चिड़िया ही उस पेड़ पर उस समय मौजूद थी। चिड़िया ने गिद्ध को देखकर कहा, गिद्धराज, आज इधर कैसे आना हुआ? तब चालाक गिद्ध बोला, चिड़िया बहन, अब क्या करूं, मैं काफी वृद्ध हो चुका हूं और दुनियादारी छोड़ अब मैं भी परमार्थ के रास्ते पे चल पड़ा हूँ। सोच रहा हूँ कि अब कुछ पुण्य का कार्य भी कर लिया जाए, इसलिए अब मैं शिकार छोड़ शाकाहारी हो चुका हूँ। गिद्ध की बात सुनकर चिड़िया मन ही मन सोच रही थी कि शाकाहारी और तुम संभव ही नहीं हो सकता, लेकिन बिना कुछ कहे गिद्ध की सारी बातें सुनती रहती है। गिद्ध आगे कहता है कि अकेले पूरा दिन बैठे बैठे ऊब जाता हूँ। आधा समय तो भक्ति भजन में कट जाता है, लेकिन बाकी समय अकेलापन महसूस करता हूँ। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ही कुछ समय बिता लिया करूँ। जो भी रूखा सूखा मिल जाएगा खा लिया करूँगा। लेकिन चिड़िया से रहा नहीं गया, वो बोल पड़ी, अच्छा तो तुम शाकाहारी भी हो गए हो। तुमको क्या लगता है तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आ जाऊंगी? मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसने जिंदगी भर शिकार किया हो वह अब दाना खाकर जिएगा। अब तुम अपना ढोंग फैलाना छोड़ चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, वरना अभी मैं सारे पक्षियों को बुलाकर तुमको चोंच से मार मार कर भगवा दूंगी। गिद्ध चिड़िया की बातों से घबराकर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं बहन, तुम ऐसा मत करना, मेरा भरोसा करो, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो इस अवस्था में अब उड़ भी नहीं सकता हूँ। किसी तरह से रेंगते रेंगते यहाँ तक आ सका हूँ। मैं तो इसी उम्मीद से आया हूँ कि तुम पक्षी लोग जो खाओगे उसमें से भी जो नीचे गिर जाएगा उसी से मैं अपना गुजारा कर लूंगा। मुझे मत भगाओ चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इस तरह से गिद्ध गिड़गिड़ा रहा था। तभी सारे पक्षी दाना चुनकर तथा चिड़िया के लिए दाना लेकर वापस आ जाते हैं। वृद्ध चिड़िया ने सभी पक्षियों को सारी घटना को विस्तार से समझाया और सलाह भी दी कि इस पर भरोसा करने लायक नहीं है। मेरा अनुभव कह रहा है कि यह विश्वसनीय बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर हम यह मान भी लें कि गिद्ध मांस खाना छोड़ भी चुका है, तो उस कहावत को कैसे झुठला सकते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। यह गिद्ध हमें नुकसान भले ही न पहुंचाए, लेकिन कोई फायदा भी नहीं दे सकता है, इसलिए यहाँ से भगा देने में ही हम सबकी भलाई है। अनुभवी चिड़िया की बात सभी युवा पक्षी बहुत ध्यान से सुन रहे थे और वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन इधर गिद्ध भी होशियारी से जोर जोर से राम नाम का जप किए जा रहा था। युवा पक्षियों को गिद्ध की हालत पर तरस अभी आ रहा था। इस वजह से सभी ने यह फैसला किया कि इस बूढ़े गिद्ध को 2-3 दिन का मौका देते हैं। अगर यह कुछ गड़बड़ नहीं करेगा तो इसको रहने दिया जाएगा। वृद्ध चिड़िया इस फैसले से सहमत तो नहीं थी, लेकिन सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, अगर आप लोग चाहते हैं तो एक मौका दे देते हैं इसको, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि इस पर भरोसा बिल्कुल मत करना। अगले दिन रोज की भांति सारे पक्षी दाना की तलाश में निकल जाते हैं। अब पेड़ पर केवल बूढ़ा गिद्ध और चिड़िया बचती है। वृद्ध चिड़िया पूरी मुस्तैदी से घोंसलों की निगरानी करती है, लेकिन गिद्ध भी मजा हुआ खिलाड़ी था। उसको भी पता था कि ये पक्षी 2-3 दिन तो मेरी निगरानी जरूर ही करेंगे, तो वह भी 3-4 दिनों तक पूरी शराफत से रहता है और दिन भर भजन ध्यान करने का नाटक करता रहता है। इस तरह से युवा पक्षियों को उस पर भरोसा हो जाता है।
लेकिन चालाक चिड़िया हमेशा सतर्क रहती है। उसने पूरी उम्र अच्छे बुरे हर तरह के संगति जो की थी। बूढ़ा गिद्ध जब चिड़िया के मासूम बच्चों को देखता तो उसका मन मचलने लगता था, उसकी लार टपकने लगती थी। लेकिन वृद्ध चिड़िया की सतर्कता की वजह से वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पा रहा था। अब उसको समझ में आ चुका था कि कैसे भी करके इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। एक दिन शाम को जब सभी पक्षी दाना लेकर आते हैं तो गिद्ध अपनी चाल चलते हुए कहता है, मैं तो इतना वृद्ध हो चुका हूँ कि अपने खाने का भी इंतजाम नहीं कर सकता हूँ और तुम सब पर बोझ बन बैठा हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारे घोंसलों की सुरक्षा तो कर ही सकता हूँ। भले ही उड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर कोई खतरा महसूस होगा तो मैं जोर जोर से आवाज लगाकर तुम लोगों को बुला लूंगा। इस तरह से मेरा परमार्थ भी सफल हो जाएगा, वरना मेरी भक्ति भजन का कोई फायदा मुझे नहीं मिलेगा। गिद्ध की बातों को सुनकर वृद्ध चिड़िया बोली, तुम अपना प्रवचन अपने पास ही रखो, हमें तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों को तुम्हारे भरोसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर भी गिद्ध फिर एक चाल चलता है और बोलता है, मेरी बातों को बुरा मत मानना चिड़िया बहन, लेकिन तुमको तो बैठे बैठे खाने की आदत हो गई है, इसलिए तुम अपने स्वार्थवश मेरे परमार्थ में बाधा बन रही हो। और नहीं तो तुम भी सबके साथ बाहर की सैर कर आती, मेरा भी कुछ परमार्थ बन जाता। इतना सुनकर एक युवा पक्षी बोल उठा, चिड़िया दीदी, गिद्धराज की बातों में क्या गलत है? इस तरह से आप भी हम सब लोगों के साथ घूम लोगे और इनका भी काम सफल हो जाएगा। चिड़िया बेचारी कैसे समझाती सबको, क्योंकि गिद्ध तो भड़काने में लगा हुआ था। उसने भी अनमने मन से सबके फैसले को स्वीकार कर लिया। इधर गिद्धराज मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन अनुभवी गिद्ध धैर्य से काम लेता है। वह 3-4 दिन तक पूरी ईमानदारी से रखवाली करता है और पक्षियों का भरोसा जीत लेता है। लेकिन गिद्ध के अंदर मुलायम मांस को खाने का जो तूफान चल रहा था उसको वह रोक नहीं पाता है। और एक दिन जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, तभी गिद्ध पेड़ की डाल पर चढ़कर घोंसलों में बैठे मासूम बच्चों में से एक को बड़ी बेरहमी से खा जाता है। बच्चों का मांस इतना लजीज था कि वह खुद को रोक नहीं पाता और 3 अलग अलग घोंसलों से एक एक बच्चे को खा जाता है। फिर नीचे उतरकर भजन करने का ढोंग करने लगता है। शाम को जब पक्षी वापस आते हैं तो ड्रामेबाज गिद्ध कहने लगता है कि दोस्तों, आज तेज हवा से 3 बच्चे नीचे गिरकर मर गए। मैंने उनके शव को यहाँ पर पत्तों से ढककर रखा था, लेकिन तभी एक शिकारी कुत्ते ने आकर उनको भी खा लिया। मैं भागकर बिल में घुस नहीं जाता तो मुझे भी मारकर खा गया होता। इतना सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ अपने बच्चों को ना पाकर दुखी होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आंधी ने बच्चों को मारा है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन वृद्ध चिड़िया को शक था कि हो न हो यह सब इसी का किया धरा है। 2 दिन बाद फिर गिद्ध ने पेड़ पर चढ़कर कई अंडे और बच्चों को मजे से खाकर नीचे आकर बैठ जाता है और बहाना सोचने लगता है। शाम को जब सभी पक्षी आते हैं तो गिद्ध रोने का नाटक करते हुए कहने लगता है कि आज एक बहुत ही दुष्ट बंदर पेड़ पर आया था। उसने इतना तांडव मचाया कि बहुत सारे अंडे फूट गए और कई बच्चों को उसने मार डाला। मैं बूढ़ा गिद्ध उसका कुछ भी नहीं कर सका। इतना कहकर वह ढोंगी गिद्ध जोर जोर से रोने लगता है और दुखी होने का दिखावा करता है। युवा पक्षी उसकी चालाकी को समझ नहीं पा रहे थे, वो उसकी बातों में फिर आ जाते हैं। लेकिन वृद्ध चिड़िया बहुत दुखी होती है, और हो भी क्यों ना, जो उसके परिवारीजन को शिकार बनाया जा रहा था। रात में जब गिद्ध चैन की नींद सो रहा था, तभी बूढ़ी चिड़िया सभी पक्षियों को बुलाती है और कहती है कि ये जो घटना आजकल हो रही है, कहीं न कहीं उसके पीछे इस गिद्ध का ही हाथ है। दुखी पक्षियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अनुभवी चिड़िया कहती है कि मैंने एक प्लान बनाया है। कल सुबह भी हम सभी रोज की तरह ही भोजन की तलाश का बहाना करके निकलेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि हम बाहर नहीं जाएंगे। घूमकर सभी लोग थोड़ी देर बाद
वापस आकर पेड़ के पास आसपास के पेड़ों में बैठकर इसकी निगरानी करेंगे, तभी इसका असलियत का पता लग पाएगा। सुबह प्लान के मुताबिक सभी पक्षी निकलते हैं, लेकिन गिद्ध को तो मुलायम मांस खाने की आदत लग चुकी थी। उसने सोचा सब बाहर गए ही हैं, मैं फिर से क्यों ना स्वादिष्ट भोजन कर लेता हूँ। लेकिन प्लान के मुताबिक तो सभी पक्षी पास के पेड़ों पर ही बैठे थे। जैसे ही गिद्ध उड़कर एक घोंसले के पास पहुंचकर बच्चे को उठाता है, चालाक चिड़िया तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और बोलती है, क्यों गिद्धराज, बच्चे को मुंह में लेकर कौन सा प्यार जता रहे हो। गिद्ध कुछ बोल पाता इससे पहले ही चिड़िया ने ताना कसते हुए कहा कि तुम तो उड़ भी नहीं पाते हो, फिर भला ऊपर कैसे आ गए। गिद्ध को बात समझते देर नहीं लगी। वह जान चुका था कि मामला खराब हो चुका है। वह तेजी से उड़ान भरता है, लेकिन चिड़िया के आवाज पर आसपास बैठे सभी पक्षी गिद्ध के ऊपर टूट पड़ते हैं। गुस्साए पक्षियों ने गिद्ध को चोंच मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। गिद्ध तो अब मर चुका था, लेकिन सभी पक्षियों को अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि किसी अजनबी पर भरोसा करके उन्होंने अपने बहुत सारे लाडले बच्चों को खो दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको दो सीख मिलती है। पहला ये कि कभी भी किसी दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी शरीफ बनने का दिखावा क्यों ना कर रहा हो। और दूसरी बात ये कि हमें अपने बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए। हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन उनके पास जो अनुभव होता है वह किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं मिलता, क्योंकि उनका अनुभव जीवन रूपी महाविद्यालय में किए गए प्रैक्टिकल से आता है। हम जिन समस्याओं से गुजरने वाले होते हैं वह उनके जीवन में घट चुकी होती हैं, और उनसे उबरने का तरीका भी बड़े बुजुर्गों के पास होता है। तो इस तरह से हमें अपने बुजुर्गों से सीखने की ज़रूरत होती है, उनका सम्मान करने की ज़रूरत होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं आपसे फिर किसी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।